ये वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप डी के कुछ सवाल लेके आए हैं जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं पहला सवाल से। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 90% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? एक महिला थी, वो रुपया 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का 90% की हानि पर बेचा। 1100 कीमत था फूलदान का, उसको 90% हानि, यानी कि 19% हानि ले लेंगे तो कितना होगा? हमेशा हानि ले लेंगे तो 100 में माइनस कर देंगे, 100 माइनस 19, यह हमेशा माइनस कर देंगे तो कितना हो गया यहाँ से 81, यानी कि 81/100। तो यहाँ से 10, यहाँ से 10 कट गया। अब यहाँ पे 81 इंटू 11 कर देंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 891। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। अगला सवाल में आते हैं। एक कमीज को 825 में खरीदकर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या था? एक कमीज है, वो कितना में कर दी? 825 में कर दी। 825 में खरीदी और इसको 32% के लाभ पर बेच दी, यानी कि 32 हमेशा प्रॉफिट लेंगे तो 100 प्लस 32% बोली 32 ले लेंगे, यानी कि 132 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कितना वो काटने पे आएगा? हमेशा 1089। ये डिवाइड करने पे इतना सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमेशा प्रॉफिट लेना है तो 100 प्लस 32 लेंगे, यानी कोई प्रॉफिट दिया तो 100 में लेंगे, और माइनस लेना है तो 100 माइनस लेंगे। ठीक है। अगला सवाल में किसी वस्तु के अंकित मूल्य 200 रुपीज है। अंकित मूल्य पर 12 से ही 2% बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य फाइंड करना है। इसका अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपीज। सही 1/2%। इसका वैल्यू कितना है? 24, यानी कि 1/8 हो जाएगा। रेशियो में इसको चेंज करने पे 1/8 होता है। ठीक है। और 25% का कितना होता है? 1/4। ये रेशियो मेथड है। तो इसमें कहा गया अंकित मूल्य पे 200 रुपीज। ठीक है। अंकित कितना था? 200। इसमें क्या कर रहा था? इतना का बटा देंगे, यानी कि 8 इतना का वैल्यू 12 से ही 1/2% का इक्वेशन में कितना रेशियो में आता है? 1/8। इसमें 1% का डिस्काउंट दे दिया, तो 8 का था, इसमें एक डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7/8 वो इक्वल कितना होगा? 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि सीपी में 25%, यानी कि 4 था तो एक प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 5/4।
तो ये यहां से काट दिए 4 to the 8 और यहां से 100 है। सीपी कितना हो जाएगा यहां से 100 into 7 700 divided by 5 5 2040 इस सवाल का आंसर हो गया सीपी। अगला सवाल में देखते हैं, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसे कार खरीदने में कितना भुगतान किया था। हरी एक कार खरीदता है और खर्च कितना करता है 3000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, मान लिए हरी कितना में खरीद रहा है एक्स में और खर्च कितना कर रहा है मरम्मत पे 3000 रुपये। 3000 तो कार को बेचने में कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, यानी कि इतना का है और 16% का लाभ कमाया 116 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 58,000। एक खरीद था, वो कार खरीदता है एक्स में और 3000 रुपये खर्च करता है मरम्मत पे, मेंटेनेंस में खर्च किया और वो कार को बेच देता है 58,000 में और 16% का लाभ कमाया। 16% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ता है 116। प्रॉफिट लेने के लिए 100 प्लस 16 लेंगे और माइनस करने के लिए 100 माइनस 16 लेंगे। तो ये इतना हो गया। इसके बाद में काटने पे कितना आएगा x प्लस 3,000 बराबर, ये ऊपर में चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आएगा यहां से 540। ये यहां से कट जाएगा इसको और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिवाइड काटने पे कितना आएगा 540। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहां से, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 3 0 था, यहाँ पे 4 0, तो कितना आएगा 47,000। ये सवाल का आंसर हो गया। इसमें क्या कर रहा था, एक्स खरीदना है 3000 रुपये खर्च करता है और वो बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 116% का इतना वैल्यू हो गया। तो 116 इंटू डिवाइडेड बाई 100 इंटू 58,000। बताइए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपीज है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, ठीक है, अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मार्क प्राइस, ठीक है। 10% की छूट दिया है, यानी कि 10% यानी कि 100 माइनस 10 90 हो गया।
भाभी 20%, 26% का लाभ हुआ। 26 मतलब सीपी, क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य बोलेंगे, क्रय मूल्य, और इंग्लिश में सीपी। क्रय मूल्य में 26%, वही कि 126। हमेशा प्रॉफिट लेना है तो 100 प्लस 26 लेंगे, और लॉस लेंगे तो 100 माइनस 10 ले लिए, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपीज है तो अंकित मूल्य फाइंड करना है। अंकित मूल्य इधर हो गया, क्रय मूल्य इधर हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया इधर से, मार्क प्राइस इंग्लिश में, और डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य सीपी। कितना हो गया यहां से 126/90। ये रेशियो में ये यहां पे आ गया, ये नीचे चल गया, ठीक है। अब इसको काट देंगे, कितना आ गया यहां से 9 बार में 10, और यहां से 9.36, ये भी यहां से कट गया 7/5। ये काटने के बाद आया क्रय मूल्य सीपी, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, ठीक है। 126/90 काटने पे कितना आ गया 7/5। अगर अंकित मूल्य 7, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 7 है तो क्रय मूल्य 5 है, ठीक है। ऐसा गिवन क्या दिया गया, क्रय मूल्य 800 रुपीज है, यानी कि क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया 5 का वैल्यू दिया हुआ है 800। तो 7 का वैल्यू निकालना है, 7 कितना है 800, तो क्या होगा यहां से 800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7, यानी कि यहां से कर देंगे 1120। काटने के बाद में होगा 5 में 5, 6, 7, 8, 30 हो गया, 6 और 0 इंटू 7, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 जो 7 0 हो गया, 6 7 का 42, 4 हो गया, और 7 जो 7 और 4 1120। इस सवाल का आंसर एक फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट दिया था, यानी कि अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्क प्राइस बोलते हैं और क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। 10% डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि 90, 100 माइनस 10 कर देंगे, 90 हो जाएगा यहाँ पे। और क्रय मूल्य में 26% प्रॉफिट हो रहा था, तो 126 कर दिया, 100 प्लस 26, ठीक है। ये इसका रेशियो ले लिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य मार्क प्राइस सीपी 126/90, यानी कि 7/5, ये रेशियो आ गया इसका। और ये 5 का रेशियो गिवन दिया गया है 800 रुपीज के, ये सवाल में दिया गया है। तो 7 का वैल्यू निकालना है, तो 7 का वैल्यू कितना आ गया 1120, ये गिवन दिया हुआ है, ये सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल में आते हैं, एक वस्तु को ₹144 में बेचने पे सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे ₹168 में बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर वो 144 में बेच रहा है, ठीक है, तो 144 में बेचने पे 4% की हानि होती है, यानी कि 4% को क्या कर देंगे 100 माइनस 4, यानी कि 96। 96 का वैल्यू कितना हो गया यहां से 144 में बेचने पे 4% की हानि होती है, यानी कि 96 के
डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो इसका 100% निकाल लेंगे यहां से हम लोग। कितना हो गया यहां से 150, यानी कि हमेशा जो लॉस लेंगे तो 100 -4 कर देंगे, और प्लस लेंगे तो 100 प्लस, लाभ लेने के लिए 100 प्लस कर देंगे और लॉस लेने के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके आगे क्या कहा गया है, $150 हो गया, यहां से 100% इसका हो गया। इसको कितना में बेच रहा है 168 में, 158 का सामान है वो 168 में बेच रहा है, 68, यानी कि 50 से 68 का डिफरेंस कितना हो गया यहां से, मतलब 18 का डिफरेंस हो गया। और ये प्रॉफिट लेगा किससे 150 मिलेगा, तो 150 लिख दिए यहां से इंटू 100, यानी कि 12% प्रॉफिट होगा इसको। अगला सवाल में मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो मनोज को कितने % लाभ हुआ। ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है। मनोज एक आदमी है, वो मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। मनोज 3/4, यानी कि 100 मान लिए मूल्य, उसका 3/4, 3/4, यानी कितना आ गया यहाँ से 75 आ गया। ठीक है, 100 मान लिए मूल्य, मान के 3/4 कितना आ गया 75 आ गया, ये करने पे हो जाएगा। और उसके मूल्य के 20% अधिक में बेच रहा है, ये यानी कि मूल्य था इसका 20% अधिक, यानी कि 20% कितना आ गया 120, 20% 10% हो गया 10 हो गया, और 20% कितना हो गया 120, ये अधिक में बेच रहा हूं तो प्लस साइड 20 कर देंगे। ठीक है, तो मनोज को कितने % लाभ हुआ। ठीक है, खरीदा था इतना में और बेच रहा है कितना 120 में, यानी कितना का डिफरेंस है यहाँ पे 45 का डिफरेंस है, तो कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 75 इसलिए कि इतना में खरीदा था सीपी और बेच रहा था 120 में, तो ये इतना का प्रॉफिट हो गया। वो 100% लाने के लिए, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो ये यहाँ से कितना का 60 आ जाएगा। 25 3 जा 25 4 जा 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 4 बार में कटेगा, और यहाँ से ये कटेगा 3 3 5 15 15 4 जा 60, ये सवाल का आंसर हो गया। फिर से बताते हैं एक बार इसको। मनोज एक सामान था 100 रुपीज का, मान लिया हम लोग 3/4 में वो खरीदता है, यानी कि 3/4 कितना हो जाएगा 75, और उसको जो 100 रुपीज जो दाम था उसको 120% अधिक पे बेच रहा है, यानी कि 120, और 20 के बाद में क्या हो गया यहाँ से, ये 75 में खरीदा 120 में बेचा, यानी कितना का प्रॉफिट लिया वो 45 का लिया, कितना में लिया 75 में लिया, तो ये 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए परसेंटेज के लिए, ये हो गया 60%, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, यदि x
किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, ठीक है, और वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, और जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है। यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपीज करता है तो एक्स के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक्स कितना में खरीदा था वो वस्तु को, ये पूछा गया इसमें, ठीक है। ये 4 बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है आरआरबी में, 2012 में, 2004 में, 2009 में रिपीट हुआ है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक्स है वाई को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक्स था 5% लाभ पर बेचता है, एक्स ऐसे लिख लेते हैं यहां से, एक्स 5% लाभ। 5% लाभ लेने के लिए हमेशा 100 + 5 कर देना है, ठीक है, 105, यानी कि 100 का सामान रहेगा वो 105 बेचेगा, ठीक है। वाई को बेचा, और वाई क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 ÷ 100, ठीक है। और वाई क्या करता है, जेड को 25% के लाभ पे बेचता है, यानी कि 125 ÷ 100। अब वो इक्वल कितना हो जाएगा, 2520 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसको काट देंगे यहां से 5 बार में कट गया, यहां से 4 बार में कट गया, और यहां से 6 बार में हो गया, यहां से 4 बार में हो गया, 5 बार में कट गया, 5 हो गया, और ये 20 और 21 बार में कट गया, 25 5 जा और 20 बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स ऊपर लिखे तो ऊपर एक्स कितना आ गया यहाँ से 2520, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ से 2520 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 30, 6 बचे 30, 30 हो जाएगा यहाँ से, कितना आ गया 16, इक्वल लिख देते हैं यहाँ से ऊपर 1600। ये सवाल का आंसर हो गया। यहाँ पे लिखते हैं, लिख रहा 1600। यहाँ पे डिवाइड में है ये लाइन, ₹72 क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ प्राप्त हो। 72% क्रय मूल्य, सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य सीपी कितना है ₹72, कितना अंकित किया जाए कि 10% की छूट दी जाए तो 15% का लाभ हो। और छूट कितना में दिया था, हमेशा मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस
9, तो 15% का लाभ हो, कितना हो गया, सीपी हो गया 115, ये 90 हो गया से, ये 115, तो यहाँ पे मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्रय मूल्य रेसिपी कितना है 115 डिवाइडेड बाय 90। तो ये कितना है यहाँ से, क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ से 72 रुपीज। तो इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 72 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 90, तो कितना हो गया 92 रुपीज। अगला सवाल में एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी थी। ठीक है, एक वस्तु था और 12.5% के लाभ पर बेचा गया 4500 रुपये में, 4500 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 12.5% का वैल्यू कितना होता है रेशियो में 1/8, 12.5 का कितना था 1/8, यानी कि 8 था तो एक प्रॉफिट लिया यानी कि 9 में बेचा, 8 था तो एक प्रॉफिट लिया यानी कि 9 में बेचा। और 9 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ से 4500, तो 500 गुना है, तो 8 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 500, इससे भी 5 करेंगे, इससे करेंगे 4000, तो 4000 का सामान को 4500 में से, यानी कि 500 का प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट रुपया, इस सवाल का आंसर हुआ। ए ने एक वस्तु 400 रुपीज में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। एक वस्तु कितना में खरीदा 400 रुपीज में, 400 में खरीदा और वो बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120/100, और बी क्या कहता है सी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 110/100। तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाया, तो यानी कि यहां से काट देंगे
यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, यानी 4 12 इंटू 4 48 इंटू 11 कितना गया 528 रुपया इसका आंसर हो गया। अगला सवाल में मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? मोहन एक लड़का है, वो अंकित मूल्य पे 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस इंग्लिश में बोलेंगे अंकित मूल्य, उसमें 15% का डिस्काउंट देगा। 15% माने 100 माइनस 15 85, ठीक है। और यहाँ पे 20% का लाभ, सीपी में क्रय मूल्य में 20% लाभ यानी कि 120 हो गया, ठीक है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया क्रय मूल्य का 120 डिवाइडेड बाई 85। 5 बार में काट देंगे, यहाँ से 5 to 10 2 0 5 to 20 24 हो गया डिवाइडेड बाई 5 बन गया 5 5 7 35। मार्क प्राइस का कितना आ गया 24 और सीपी हो गया 17। तो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से क्या है? क्रय मूल्य का पूछा गया पहले, तो क्रय मूल्य 17 और मार्क प्राइस कितना हो गया 24। सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो, ये आंसर।